योग एक लाइफस्टाइल है। जिम जाने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, हर कोई जिम जा रहा है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी। योग शरीर को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपके माइंड को स्टिफनेस बिल्कुल नहीं होगी आपको। योग आपको मानसिक रूप से भी, आंतरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से भी सबसे एक समग्र स्वास्थ्य प्रदान करता है। योगा से भी ये सब हो सकता है कि वेट जो है वो कम हो जाए और फिजिक बहुत अच्छी हो जाए। आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, वजन भी कम होगा, उसके साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो एक परफेक्ट बॉडी के लिए, परफेक्ट स्किन के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? कि डाइट करनी है तो खाना छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं योगाचार्य उमंग त्यागी। उमंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उमंग अक्सर अपने प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं उमंग, तो आपका पहले तो बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि जो आप कर रहे हैं इस वक्त, लोगों को योगा सिखाते हैं और फिट रहने के तरीके बताते हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे पॉडकास्ट के जरिए लोगों को फिट रहने का वो गुरु मंत्र बताएं जिसका हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो उमंग, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि योगा क्यों करना है, क्यों करूँ मैं योगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए और एक योग का उपदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए। योग करने का एक सिंपल एक ही कारण है जिसके लिए योग बनाया गया है, जिसके लिए योग को पहचाना गया है हमारे ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा। क्योंकि योग एक अभ्यास नहीं है, केवल एक एक्सरसाइज नहीं है। योग एक लाइफस्टाइल है, एक जीने का तरीका है। क्योंकि योग अपने आप में केवल एक अकेली चीज़ नहीं है, योग में बहुत सब कुछ समाया हुआ है। अगर हम बात करें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की, तो उसमें 8 स्टेप्स आते हैं, अष्टांग 8 लिम्स, है ना। तो ये अष्टांग योग जो है, ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये यम से लेकर समाधि तक की बात करते हैं। यम बोले तो यम का मतलब होता है सिंपल आपके ऐसे सोशल रिस्ट्रेंट्स जो आपको नहीं करने चाहिए। जैसे कि अहिंसा, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह की हो। ब्रह्मचर्य अगर आप पालन कर सकते हैं तो। अब यहाँ पे कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रह्मचर्य का एक ही चीज़ आती है दिमाग में, ब्रह्मचर्य। एग्जैक्टली। ब्रह्मचर्य का बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। ब्रह्मचर्य कंट्रोल रखना अपने आप पर, अपने विचारों पर, अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना, वो ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बेसिकली नॉन पोजेशन, एक तरह से ये भावना लाना कि ये सब कुछ मेरे पास जो है। आजकल क्या करते हैं लोग, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, पैसा चाहिए, ये गाड़ी भी चाहिए, ये भी होना चाहिए मेरे पास। बट जब आप एक सेंस ऑफ सेंटर्डनेस में रहते हो ना, एक इक्विलिब्रियम, एक सामंजस्य, एक बैलेंस होता है, तब आपको ये इच्छाएं एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। वो उद्देश्य आता है फिर आगे चल के यम, नियम। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं सोशल सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, जो आपको करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन नियम की बात करें तो आपका आता है शौच, सिंपल स्वच्छता रखना। अब यहाँ पे स्वच्छता से आएगा कि सफाई रखना, मन की स्वच्छता, आपके विचारों की स्वच्छता, आपके शरीर की स्वच्छता, आपके कर्मों की स्वच्छता। इसी तरह से यम, नियम, आसन एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है पूरी हमारी। अगर आप एक स्टेयर्स चढ़ रहे हो ना, तो ये 8 स्टेयर्स, 8 सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि आप एक एक करके चढ़ोगे, अंत में आपको सब कुछ मिलेगा, आप जो चाहते हो वो मिलेगा। अच्छा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक कॉमन मैन के लिए कहना और करना ये बहुत 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इतनी सारी इसकी प्रक्रियाएं हैं योग की, और उस हर एक स्टेप को फॉलो करना आपको नहीं लगता कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। परंतु अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो बचपन से सिखाई जाती हैं। अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, अगर आप याद करें तो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी आपको हमेशा सिखाते होंगे चोरी नहीं करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आपको पूजा करनी चाहिए अकॉर्डिंगली फॉर दैट, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनबिल्ट हैं हमारे पास, हमारी जीन्स में है, हमारे अपब्रिंगिंग में है। पर होता क्या है, जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है, आपकी दिनचर्या बढ़ती जाती है, आप बिजी होते जाते हैं जीवन के साथ, तो जो नेचुरल जो आपका होना चाहिए ना, जो इनबिल्ट आपको मिला है, वो कहीं ना कहीं छुपता जाता है, आप भूलते जाते हैं। परंतु इसीलिए योग ज़रूरी है, जो हम मुद्दे पर आते हैं। तो योग इसीलिए ज़रूरी है करना, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल में आए, आपको एक नेचुरल लाइफस्टाइल मिले, आपकी सर्केडियन रिदम बैलेंस हो, यानी सूर्य और चंद्रमा से आपका शरीर लगातार कंट्रोल रहता है। सुबह जब आप उठते हैं, आप ध्यान देंगे कि सुबह उठने के साथ ही सूर्योदय होता है, आपका माइंड भी, आपका शरीर भी एक्टिव हो जाता है।
शाम ढलते ढलते सूर्यास्त के बाद आपका मन शांत हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है, थकान होनी शुरू हो जाती है। तो योग आपको नेचर से जोड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल लेके आएगा, आपको स्वस्थ बनाएगा और आपको जो दवाइयों पे, मेडिसिन पे डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आप ज़्यादा जिएंगे। सिंपल सी बात है। ज़्यादा जीने का मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा समय तक जिएं, पर अच्छा, ये स्वस्थ प्रूवन जिएं। है कि योग करने से दवाइयों का जो इनटेक है वो कम हो जाता है और दवाइयों से ज़्यादा कारगर योगा है, ये प्रूवन है? एक्चुअली में यस, बहुत सारी रिसर्चेज अभी आ रही हैं, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। अगर आप सिंपल सी बात करें कि योग के एक कन्फ्यूजन और हो सकता है लोगों को, योग का मतलब है सिर्फ अभ्यास, सिर्फ आसन और प्राणायाम बस। योग का मतलब है एक कलेक्शन। यहाँ पे योग की बात करें, जो योग बोलते हैं ना, योग का मतलब क्या आता है? एग्जैक्टली, एडिशन, ऐड करना, जोड़ना। पर जोड़ना क्या? योग, ध्यान, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, आपकी प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, जितनी भी ऑल्टरनेट पैथीज हैं उन सब का मिश्रण। उससे आप लेके चलेंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है, जनरली सिर में दर्द होता है तो लोग डिस्प्रिन लेते हैं या फिर हेडेक के लिए और भी दवाई आती है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लोग सीधे दवाई ले लेते हैं। पर उन सर दर्द क्यों हो रहा है? कई लोगों को सर्वाइकल की वजह से सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है। अगर उनको सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज करें, ये वाली गर्दन की भी एक्सरसाइज करेंगे, सर्वाइकल ठीक हो जाएगा और वो सर दर्द ठीक हो जाएगा। या फिर आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, यहाँ पे दबाएंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, यहाँ दबाएंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। एकदम से दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाई अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दे देगी रिजल्ट, क्योंकि वो क्या कर रही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रोक रही है आपके। जो दवाई, जो दर्द हो रहा है उसका जो सिग्नल जा रहा है ना ब्रेन तक, वो सिग्नल को रोक देती है और अल्टीमेटली आपके लिवर फंक्शन पे दवाइयाँ गलत प्रभाव डालती हैं, क्योंकि आपका लिवर ही उसको दवाई को कंज्यूम करने में, पचाने में, उसको जगह जगह पहुँचाने में कार्य करता है। तो योग से, बाकी नेचुरोपैथी, बाकी सभी ऑल्टरनेट पैथी से आपको दवाइयों की डिपेंडेंसी, दवाइयों की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। अच्छा, कई दफ़े ये भी होता है कि योगाभ्यास तो हम शुरू कर देते हैं योग करना, लेकिन उसे बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, हम छोड़ देते हैं। ये भी एक टाइम में ऐसा एक वक्त ऐसा आ जाता है, तो फिर क्या ये बहुत, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या बैड इम्पैक्ट करता है ये, कि अगर हम अचानक से योग बंद कर देते हैं शुरू करने के बाद और फिर करते नहीं योग अगर आप कर रहे हैं, शुरुआत में कर रहे हैं, तो योग एक तरीके से ऐसा है कि आप, मुझे कोट याद आ रहा है कि आप सेहत बना रहे हैं, है ना, मैगी नहीं। तो समय लगता है। तो अगर आप सेहत बना रहे हैं, शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं, तो अगर आप योग कर रहे हैं ना, तो योग का ऐसा है, योग में अगर आप योग शास्त्रों में पढ़ेंगे तो योग जन्मों जन्मों से चल रहा है। अगर आप योग में आए हैं, योग के क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि आप पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए आपको इस लाइन में आने का मौका भी मिला। योग आपके जीवन में आया। अगर आपने आज मान लीजिए 15 दिन आप लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, होगा क्या? आपके लंग्स ज़्यादा बेटर काम करेंगे, आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा, आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा। 15 दिन के बाद अगर आप छोड़ देते हैं, 15 दिन के लिए मान लीजिए, तो ऐसा कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 15 डेज जो आपने किया है उसका रिजल्ट आपके अंदर चलता रहेगा। परंतु हाँ, निरंतरता के लिए, लगातार स्वस्थ रहने के लिए, उन बेनिफिट्स को लगातार पाने के लिए थोड़ा अभ्यास करना ज़रूरी है लगातार। और ये जो समस्या आती है ना कि हम छोड़ देते हैं, वो तब छोड़ देते हैं जब हमको लगता है ना कि अब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। हम एक लेवल पे पहुंच गए, हमने प्राणायाम किया, हमारी समस्या ठीक हो गई, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। परंतु वो इम्पोर्टेंट है कि आप कंटिन्यू करें, इसीलिए डेली अभ्यास करना ज़रूरी है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि जिम जाने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। हर कोई जिम जा रहा है, चाहे वो बॉडी बनाने की बात हो, मसल्स गेन की बात हो, या फिर थोड़ा और अच्छा, बेहतर लुक अच्छा आए, इसके लिए जिम जाने की कोशिश करते हैं लड़के और लड़कियां सब। विच इज़ बेटर, जिम और योगा? योग इज़ डेफिनेटली बेटर, बट उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। बट यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं बात बताऊँगा आपको, योग क्यों बेहतर है जिम से। जब आप जिम करते हैं, जिम में जाते हैं, तो आप उन हैवी ड्यूटी मशीन्स का यूज़ करते हैं, आप बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो अल्टीमेटली आपको मस्कुलर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको आगे चल के, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए। जब भी लोग गिरते हैं, कभी भी बड़े लोग जिनकी एज ज़्यादा है, उनको अगर चोट लगती है, गिरने की वजह से लगती है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, वो मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए। उसके लिए आपको जिम हेल्प करेगा, क्योंकि आपको मसल स्ट्रेंथ पे काम करेगा, बॉडी को टाइट करता है, बॉडी को स्टिफ करता है, मसल्स को। अगर आप देखेंगे, जो लोग जिम करते हैं, जो पावर लिफ्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, या जो लोग जिम एथलीट्स हैं, अगर आप उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी में,
योग आपको सब कुछ प्रदान करता है। योग शरीर को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपके माइंड को स्टिफनेस बिल्कुल नहीं होगी आपको। अगर स्टिफनेस होगी भी तो आप योग के अभ्यास करेंगे, स्टिफनेस चली जाएगी। शरीर जितना लचीला होगा, जितना कम स्टिफ होगा, जितना आपको शरीर में आपका मेंटल पीस होगा, उतना ज़्यादा आप स्वस्थ होंगे। अगर आपके पास सिर्फ फिजिकल बॉडी आपकी स्वस्थ हो गई है, आपने फिजिकल बॉडी लगा ली, अच्छी कर ली एकदम जिम जाते जाते, परंतु मेंटल लेवल पे आप में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इवन आप 50 लोगों के बीच में खड़े हुए हैं, आपने जिम जाते हैं, बॉडी अच्छी बनाई हुई है, पर आप उनमें से 50 में से आप अलग दिख जाएंगे, आपके चेहरे पर तनाव दिख जाएगा, आपका मेंटल लेवल, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि आप इंटरनली आपका एक बैलेंस नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं है, माइंड, बॉडी और सोल का एक कनेक्शन नहीं है। योग आपको मानसिक रूप से भी, आंतरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से भी, सबसे एक समग्र स्वास्थ्य प्रदान करता है। लेकिन लोग तो ये भी सोचते हैं ना कि थोड़ा हैवी हो गए हम, थोड़े देखने में मोटे हो गए हैं, अच्छा लुक नहीं आ रहा है, खास तौर से लड़कियां अगर हम देखें तो वो जिम चली जाती हैं। तो क्या योगा से भी ये सब हो सकता है कि वेट जो है वो कम हो जाए और फिजिक बहुत अच्छी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, बट ये जैसे जिम में आप अगर जिम जाते हैं तो आपको कंटिन्यूस रूटीन चाहिए, डेली अभ्यास चाहिए, ये नहीं कि 15 दिन किया फिर छोड़ दिया। तो योग में भी अगर आप कंटिन्यूटी लगाते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, हर दिन योग करते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, वज़न भी कम होगा, उसके साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप पुशअप करते हैं, नॉर्मली पुशअप करते हैं, तो पुशअप की जगह आप हिंदू पुशअप कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे हनुमान दंड है, बहुत सारे जन करते हैं, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके जंघाओं की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी काफ मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगी, लीन मसल्स ग्रो करेंगे, आप लीन मसल्स पाएंगे। बट अगेन करना पड़ेगा, डेली दिन भर में तो जिम कभी भी चले जाओ, दिन भर में जिम कभी भी चले जाओ, रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, दोपहर को चले जाओ। आजकल तो 24 आवर जिम का भी कॉन्सेप्ट हो गया है कि आप रात को भी जिम जा सकते हो 10, 12, 1 बजे के बाद। योगा में क्या कोई परफेक्ट टाइम है ऐसा कि इसी टाइम पे आपको योग करना है, आप कभी भी योग नहीं कर सकते? हाँ, यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं, ये आपने सही पॉइंट उठाया। ये डिसएडवांटेज है क्या? नहीं, डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगा मैं, बट अगेन लाइफस्टाइल चॉइस यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में बाधित करती है चीज़ों को। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ लोग हैं जो ऑफिस से लेट आते हैं, वो रात को ऑप्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना है ना, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो रात्रि में मैं आपको प्राणायाम योग करने के लिए इतना नहीं कहूँगा जितना फ़ायदा मॉर्निंग में है, ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह आप 3 से 6 के बीच में अगर योग करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, परंतु अगर शाम को भी करते हैं तो नुकसान नहीं है अगर आप प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। जैसे कि खाली पेट रहना चाहिए आपको, भोजन से पहले योग करें, खाली पेट रहिए, भोजन करने से पहले योग करें, अच्छे से करें, परंतु दिन में एक समय तो निकालें कम से कम, या तो सुबह करें या शाम में करें, या दिन में एक बार भी कर सकते हैं कभी भी। करने के लिए अगर आप योग के क्षेत्र में है या फिर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में है, अगर आपके पास समय है तो दिन में 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। जैसे हर 12 घंटे हैं हमारे पास, उनको आप बांट दीजिए, हर प्रहर में योग का अभ्यास करें, परंतु फिर वहाँ पे आपको डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डाइट पे ही आ रही थी मैं, डाइट क्या रखनी है अगर योग कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो एक परफेक्ट बॉडी के लिए, परफेक्ट स्किन के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? देखिए, डाइट बहुत सिंपल है यहाँ पे। डाइट के नाम से लोग घबरा जाते हैं कभी कभी कि डाइट करनी है तो खाना छोड़ना पड़ेगा एकदम। ऐसा नहीं होता है, खाना छोड़ना नहीं होता, डाइट में आपको कंट्रोल आना चाहिए, बस कंट्रोल लाने की जरूरत है कि सोच समझ कर क्या खाएं और कितना खाएं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में, बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा जो कि हर व्यक्ति के लिए लागू हो सकता है। तो एक तो आपको अगर वजन कम करना है और बॉडी स्वस्थ रखनी है तो गेहूं कम कर दीजिए। अच्छा, लोग क्या करते हैं, तो फाइबर होता है, बट गेहूं में नेचुरली अगर आपको शुगर है, मान लीजिए, वो आपको शुगर भी बढ़ाता है, नेचुरल शुगर भी बढ़ती है गेहूं से, और आपको वेट कम करना है, गेहूं छोड़ दीजिए। गेहूं के अलावा आप मल्टीग्रेन का यूज़ कीजिए, मल्टीग्रेन आटा ले आइए, उसका यूज़ कीजिए, उसमें गेहूं होगा, परंतु गेहूं के साथ जो मोटे अनाज हैं, जो मिलेट्स हैं, है ना, अभी तो इंडिया में, भारत में मिलेट्स का रेवोल्यूशन चल रहा है, राइट? तो मिलेट्स हैं उसके अंदर, उनको ऐड कीजिए। घर पे बनवा सकते हैं, बेस्ट है, नहीं बनवा सकते हैं तो मार्केट से आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, जो आपको पसंद हो वो ले आइए। क्योंकि गेहूं, आपका जौ, बाजरा, मक्का, चौलाई, सिंघाड़ा, बहुत सारे तरह के आटे हैं, उन सब के अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपके डाइजेशन बेटर होगा, स्वस्थ रहेंगे आप, पाचन जल्दी होगा, पाचन अच्छे से होगा, एनर्जी आपको मिलेगी अच्छे से, आप थकान नहीं होगी।
उसके साथ साथ आपका पेट खराब नहीं होगा। जो जिनको शुगर डायबिटीज़ रहती है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो एक तो गेहूँ बदल लीजिए, गेहूँ को बदल लीजिए आप मल्टीग्रेन से, और रोटी कम कर दीजिए। शरीर को चलाने के लिए आपको ज़्यादा भर भर के खाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप जितना ज़्यादा खाते हैं शरीर को उतना ज़्यादा काम करना पड़ता है पचाने के लिए। और ज़्यादा नहीं खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी, कई लोग तो ये भी सोचते हैं। यही सोचते सोचते लोग दिन भर खाते रहते हैं। हमारी जो पाचन की प्रक्रिया है ना, वो एक सेट टाइम की है, सेट टाइम है पाचन का हमारा। आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, सुबह नाश्ता कर लिया भरपेट अच्छे से, लोग क्या करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, इतने दोपहर का नंबर आया तब तक सुबह का खाना पचा नहीं है अभी तक, वो भी यहीं पे चल रहा है, पाचन चल रहा है, वो पचा नहीं है, हमने दोपहर को और भोजन ले लिया, और वो भी अच्छे से खाते हैं लोग, भर के खाते हैं। अब 2 टाइम का खाना भोजन पेट में है ऑलरेडी, वो पचा नहीं है, शाम का भोजन दोबारा आ गया। इतना करने के बाद रात्रि में आप सोने चल जाते हैं। रात्रि में आपका जो भोजन है, जो पेट है, वो खाली होना चाहिए, पाचन हो जाना चाहिए, ताकि रात्रि में शरीर अपने आप को रिपेयर कर सके। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है, आपका नाश्ता है, कोशिश करें, अगर आपके लिए आपकी ऑफिस टाइमिंग, आपका लाइफस्टाइल अगर अलाउ करता है, तो सुबह 8 से 9 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में कुछ भी, मतलब हाँ, रोटी जैसे आपने कहा गेहूं की, आप वो मल्टीग्रेन खा सकते हैं। हाँ, उस पे आता है अभी। तो सुबह आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए 8 से 9 बजे की तक। आपका जो लंच है, अगर आप लंच करते हैं दोपहर, तो लंच आप रखिए आप 12:30 से 2:30 बजे तक मैक्सिमम। और आपका इवनिंग का जो भोजन है, अगर आपके पास पॉसिबल है सूर्यास्त से पहले हो जाए, वो तो बेस्ट है। और पॉसिबल नहीं है तो भी 7 से 8 बजे तक कर ले मैक्सिमम। और अगर किसी को 8 बजे के बाद ही फुर्सत मिलती है तो वो खाना कब खाए रात का? वो खाना खा सकते हैं, परंतु लाइफस्टाइल चेंज यहाँ पे आता है। फिर लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियाँ आती हैं, तो उनको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फिर भी खाना ही है तो हल्का भोजन लें, ताकि एक तरह से ये ना हो कि भूख लग रही है, परंतु हल्का भोजन लेंगे तो थोड़ी भूख का शांत होगी और आपका पेट लाइट होगा। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे ना, और कोशिश करें कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हल्का हो। उसमें हल्का कैसे? ताकि प्रोटीन रिच हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप रोटी ही खाएं, आप चेंज कर सकते हैं, आप उपमा खा सकते हैं, इडली बना सकते हैं, सूजी की इडली बनती है। और आमतौर पे आपको भोजन में अगर प्रोटीन रिच होगा ना, आपका फैट भी जल्दी कम होगा, आपकी मसल्स भी जल्दी ग्रो करेंगी, और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और प्रोटीन बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल उपाय हैं। कई लोग करते हैं कि हमें सिर्फ नॉनवेज ही चाहिए, प्रोटीन चाहिए तो नॉनवेज से ही आएगा। ऐसा नहीं है, आपको एक होल मील बनाना पड़ेगा आपके शरीर के लिए। जैसे कि आप दही ले सकते हैं, दही में एक बाउल दही के अंदर लगभग आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अच्छा। ऐसे आप पनीर ले सकते हैं, लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 15 से 20 ग्राम के आसपास मिल जाता है प्रोटीन। अब मैं सोया यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा इतना ज़्यादा, सोयाबीन या सोया चंक्स या फिर सोया पनीर लोग यूज़ करते हैं, टोफू एग्जैक्टली, क्योंकि टोफू में फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, बट मेल्स के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजन उसमें ज़्यादा होते हैं। अच्छा। फीमेल्स के लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आपको लेना ही है तो ले सकते हैं, बट मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। दाल लीजिए, मूंग दाल लीजिए, अंकुरित कीजिए उनको, आप चीला बना सकते हैं। मूंग दाल लीजिए, उसमें सूजी लीजिए, सूजी ऐड कीजिए 1 बोल, उसके अंदर पनीर ऐड कीजिए ग्रेट करके, उसमें आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं, उसमें आप दही ऐड कर सकते हैं, उसमें आप ब्रेडलेस सैंडविच बना सकते हैं। इवन आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रही है रेसिपीज़, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत इजी तरीके हैं। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप हल्का रखें, दोपहर का जो भोजन है उसमें आप रोटी खा सकते हैं, रोटी लिमिटेड रखें, लेकिन 1 या 2 रोटी बहुत है। क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, अभी हमें आदत है भर भर के खाना खाने की, 2 रोटी सुबह खाने की, 2 रोटी दोपहर और 3-4 रोटी शाम को खाने की। तो अभी शुरुआत में जैसे चेंज लाएंगे ना, आपके शरीर को भी थोड़ा लगेगा कि मज़ा नहीं आया, थोड़ा पेट भरा नहीं है। तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर को भी आदत होनी शुरू हो जाएगी, आपके जो ऑर्गन्स जो ज़्यादा काम कर रहे थे वो भी थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, और आपका पाचन भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा भूख लगेगी भी नहीं। चाय कॉफ़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाय कॉफ़ी की डिबेट ना हमारे भारत में भी क्या पूरे विश्व में चल रही है अब तो, चाय की तो स्पेशली। चाय इतनी ज़्यादा स्वस्थ नहीं है शरीर के लिए, और इवन कॉफ़ी भी मैं नहीं कहूँगा इतनी ज़्यादा स्वस्थ है, क्योंकि वहाँ पे आपको कैफीन बूस्ट मिल जाता है बहुत ज़्यादा। इवन मैं एक ऐड देख रहा था अभी, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, कॉफ़ी के बारे में। आई डोंट नो कौन सा ब्रांड था, आई थिंक नेस्कैफे का ब्रांड था, नेस्कैफे था आई थिंक, कि एक बच्चा अपनी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहा है, और उसमें नेस्कैफे का ऐड आता है कि
तैयारी क्या कुछ जीत स्ट्रेस की के लिए, तैयारी कुछ ऐसा। वो तो बॉर्नविटा का ऐड आता था। अच्छा ओके। बट उसमें कुछ ऐड ऐसा आ रहा है कि आपको कि उससे ही आपको सक्सेस मिलेगी। नेस्कैफे बस नेस्कैफे का ऐड आ रहा है, आई थिंक अभी शुरू हुआ है। तो आई वाज थिंकिंग अबाउट कि ऐसा क्यों है ये, क्यों कि नेस्कैफे से ही क्यों मिलेगी आपको सक्सेस, है ना। आपको रात को जागना है ना, अगर पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको कॉफी ही चाहिए, कैफीन मिलेगा तो ही आपकी आंखें खुलेंगी। और आप हमारे एक्टिव टाइम में रहोगे। चाय को ये कहते थे कि चाय हाँ। क्यों जगे रहोगे। तो अगर आपको जागना है, सिंपल है, कॉफ़ी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए रात्रि में। अगर आपका एग्ज़ाम है, पढ़ना है, नींद आ रही है, ऑफिस का वर्क है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके देखें, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों चलते हैं। तो अगर आप राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी एकदम, आपका लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन है, जो आपको स्टडी के लिए, थिंकिंग के लिए आता है, वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको कह रहे हैं आप, एकदम आपका माइंड खुल जाएगा 15 मिनट्स के अंदर, आपको फिर नींद नहीं आएगी कुछ घंटों तक। इसीलिए अगर आपको सोना है तो ना करें रात्रि में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमंग। बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका जवाब आपने दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त इस पूरी सोसाइटी में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रहती है कि जिम इज़ बेटर देन योगा और योगा इज़ बेटर देन जिम, उनको समझ में आ गया होगा कि योगा बढ़िया है, जिम बढ़िया है। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस से? बिल्कुल, देखिए, योग अपने आप में आपके जीवन का हिस्सा रहा है सदियों से। आपके जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने अपने पूर्ण जीवन लगा दिया इसी के अंदर। योग की जो पद्धति है, इसको हम तक पहुंचाने के लिए, और आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप योग को अपनाएं और योग को अपने जीवन में लेकर आएं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इवन मेरे जीवन में योग कैसे आया। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरठ के पास एक मवाना जगह है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ है और वहीं से मेरी स्कूलिंग भी हुई है। ट्रांसलेम अकेडमी इंटरनेशनल स्कूल था वहाँ पे। मवाना की शुगर बहुत फेमस है। एग्जैक्टली, मवाना शुगर मिल्स, मवाना की चीनी बहुत फेमस है। बहुत, वहाँ की चीनी और वहाँ की एक मिठाई और है बालूशाही, वो भी बहुत फेमस है। तो मैंने वहाँ से स्कूलिंग हुई है मेरी। और जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी 12th के बाद, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करना चाहिए मुझे। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा, मेरे फ्रेंड्स बहुत कम थे और मैं थोड़ा सा अलग रहता था। क्योंकि मेरे को चीज़ों में थोड़ा मज़ा आता था, जैसे नेचर से जुड़ने में मेरे को मज़ा आता था। अब मुझे पता चला जो मैं पहले करता था नेचर में रहना, उसे आज ग्राउंडिंग बोलते थे। अच्छा। कि नेचर में रुकना, नेचर से जुड़ना, ज़मीन से मिलकर रहना। तो बचपन में मैं अपने दादा दादी के साथ रहा हूँ गाँव में। तो बचपन तो मेरा बहुत ही अमेजिंग था। स्कूलिंग के बाद ये आया कि अब क्या करना चाहिए, तो वहाँ से मैंने फिर शिफ्ट किया इंग्लिश ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन एक और शिफ्ट मिल गया, वहाँ से मैंने आर्ट्स में पढ़ाई करी, इंग्लिश ऑनर्स, म्यूज़िक आ गया जीवन में। अच्छा। अब क्योंकि मेरे म्यूज़िक, संगीत हमारे फैमिली में बहुत सालों से है। अच्छा। मेरे दादाजी संगीत लिखते थे, वो गज़ल लिखते थे, पोएम्स लिखते थे। अच्छा। मेरी मम्मी भी पोएम्स लिखती हैं। और मेरे जो बड़े भैया हैं कृष्णा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो भी वोकलिस्ट हैं, गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो 12th के बाद जब मुझे एडमिशन लेना था, तो इवन संगीत के थ्रू ही मुझे इसी से एडमिशन भी मिला वहाँ पे। अच्छा, संगीत से? हाँ जी। अब उसके बाद बारी है कि अब क्या करें। तो धीरे धीरे लाइफ टर्न होती जा रही थी कि अब क्या करें, एक स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद मेरे जो मम्मी पापा हैं, माता पिता 2000 पतंजलि स्वामी रामदेव जी के सबसे पहले मेरठ जिले के योग प्रशिक्षक हैं। अच्छा। तो उन्होंने लगभग पिछले 20 साल से योग सिखा रहे हैं, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। और पिताजी एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं, तो वो एक्यूप्रेशर कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले 20 साल से। तो कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेशन मिली, वहीं से डायरेक्शन मिली। तो वहीं से मैंने फिर पतंजलि से अपनी मास्टर्स की योगा साइंस में, वहीं से मैंने अपनी स्पेशलाइजेशंस करी ध्यान में, मेडिटेशंस में। और मैं अभी योगाचार्य हूँ, लोगों को योग कराता हूँ, ऑथेंटिक योगाचार्य योग। और मैं मेडिटेशन कराता हूँ, अपनी एक थेरेपीज़ भी है। क्योंकि ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम ध्यान नहीं है तो हम भटक जाएंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप भी, मेरे पास ध्यान नहीं है तो मेरी बातें आप तक नहीं पहुंचेंगी, कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं प्राणिक चिकित्सक भी हूँ, उसमें आपकी बॉडी के, शरीर की ऊर्जाओं पे काम करते हैं। अगेन वो समग्र, जैसे होल कनेक्शन की बात आती है, माइंड बॉडी कनेक्शन। आपकी शरीर में जैसे ब्लड फ्लो करता है नाड़ियों में, वैसे ही सूक्ष्म रूप में शरीर के अंदर आपके नाड़ियों में ऊर्जा फ्लो करती है। आपने देखा होगा शक्तिमान बैठे होते हैं, गंगाधर ध्यान कर रहे होते हैं, उनकी कमर पे फूल दिख रहे होते हैं, चक्र दिख रहे होते हैं, राइट।
वही चक्र आपके शरीर में फैले हुए हैं नाड़ियों के रूप में। अगर आप ये ज्ञान मुद्रा लगाते हैं इस तरह से, तो यहाँ से एक मेरिडियन जा रही है जो यहाँ से जाते हुए सीधा आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में यानी मस्तिष्क के इस हिस्से में जा रही है। ज्ञान मुद्रा लगाते ही आपका एनर्जी फ्लो डायरेक्ट होता है और आपका माइंड एकदम से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ध्यान के समय ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें। तो मेरे जीवन में तो योग इस तरह से आया, पता नहीं उस परमात्मा का ही कोई रचा हुआ मेरे लिए लिखा हुआ था कि इस तरह से जीवन में योग आएगा। और अभी आपके माध्यम से मुझे उम्मीद है, मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं सीखा हूँ योग के बारे में अपने माता पिता से, अपने गुरु से, स्वामी रामदेव जी से मेरे गुरु हैं, उनसे, उसको मैं और एड ऑन करके लोगों को और बेहतर तरीके से और लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक, अपने भारतीय नागरिकों तक पहुँचाऊँ। बस मेरा यही लक्ष्य है। अगर मैं थोड़े लोगों की डिपेंडेंसी दवाइयों से हटाकर योग के प्रति, अपने आयुर्वेद के प्रति, नेचुरोपैथी चिकित्सा के प्रति अगर ले आए, बहुत है, जीवन सफल है मेरा। इतना ही चाहिए, जीवन आपको होना भी इतना चाहिए। और मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा आप सभी के लिए, जो मेरे गुरु बहुत ज़्यादा कहते हैं जी। कि आपके जीवन में आपको जो कुछ भी पाना है उसके लिए एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। मेरा संकल्प यही है कि आपके शरीर को, आपके मन को, विचारों को, आपके हृदय को, आपके अंतरात्मा को योग के द्वारा पूर्णतः स्वस्थ बनाना। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे भी, और आप सभी के माध्यम से, अमर उजाला के माध्यम से हम इस उद्देश्य को, इस ध्येय को बहुत ही जल्दी हर एक घर घर तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल। और अगर अभी तक आपने योग करना शुरू नहीं किया है, या आप सोच रहे हैं कि करेंगे किसी न किसी दिन, या आप करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो आपके लिए योग कितना इम्पोर्टेंट है ये आप इस प्रोग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ और चीज़ें पूछना चाहते हैं, ख़ास तौर से योग के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में जिससे आपको लगता है कि क्या योग में इस बीमारी का कोई इलाज है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि हम उमंग जी से आपके उन सवालों का जवाब लें। फिलहाल कैसा लगा, उमंग से मिलकर आपको कैसा लगा, ये लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमंग, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।